हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज फिर से मेरा ये बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का ही वीडियो है। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेसिक जो सेंटेंसेस हैं वो आप किस तरह से बनाओगे बहुत इजी वे में। कोई भी आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इस ग्रामर के नेम, टेंसेस नेम और दिस एवरीथिंग यू विल नॉट हैव टू लर्न। तो जो एक पार्ट मैंने बनाया था कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें भी मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सा टेंस है वो, हाँ। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था जिसमें आप कोई भी बोलते हो इस तरह का सेंटेंस, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस थे। तो मैंने वो वीडियो जो था उसको कैसे आपको समझाया था कि कोई काम चल रहा है। यहाँ पर भी उसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ मैं ये कि जब सब्जेक्ट अगर इस तरह के हो जाए, यानी आय नहीं हो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट यानी कि डूअर करने वाला आय नहीं होगा अगर, तब कैसे सेंटेंस बनाओगे। अगर सपोज कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, कोई भी एक सिंगल, ध्यान रखो, क्या अकेला सिंगल अगर कोई है तो उसके साथ में आप क्या करोगे, अब वहाँ एम नहीं लगाओगे, यहाँ पर क्या करोगे, उसके साथ में इज़ लगाओगे। क्या लगाना है, इज़। और वहाँ हमने क्या लगाया, आई के साथ क्या लगाया था, एम। और यहाँ क्या लगाएंगे, जब सिंगल पर्सन दिखेगा, यानी एक कोई भी करने वाला, जैसे आपको अगर बोलना है कि वह ऑफिस जा रहा है तो वह यानी अकेला है वो, तो ही, वह कमीज ही, तो ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, ही इज़। अच्छे से इन्हें याद कर लो, जैसे हीज़ ऐसे करके, तो ही इज़। और शी है तो शी के साथ भी इज़ लगाएंगे, यानी वो भी अकेली है, कोई भी फीमेल है अकेली है तो भी हम इज़ लगाएंगे। और अगर कोई भी अकेला पर्सन किसी के भी बारे में आप बोलते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या शॉपकीपर या पेशेंट, कोई भी अकेला सिंगल कोई भी पर्सन, इवन आप ये भी बोलते हो माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय बॉस, तो भी आप उनके साथ भी इज़ लगाओगे क्योंकि वो सिंगल हैं, एक हैं। तो सब जितने भी सिंगल हैं उनके साथ क्या करना है, आपको इज़ लगाना है। बस इतना सा डिफरेंस करना है। जो आपने आई के साथ में एम लगाया था फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, बस जो सिंगल अगर कोई और दिखे, मैं नहीं दिखे, आई नहीं दिखे, आई के अलावा अगर कोई सिंगल पर्सन कोई और दिखता है तो आप क्या करोगे, इज़ लगाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये ग्रामेटिकली पूरी नॉलेज लेने की, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से हो और आपको ईजीएस्ट वे में अगर लर्निंग करना है तो ये बहुत ईजीएस्ट वे बता रही हूँ मैं। तो अगर सपोज़ आपको सेंटेंस ऐसा बोलना है कि वह जा रहा है तो कैसे बोलोगे, ही इज़ गोइंग, हाँ। या वह आ रहा है तो ही इज़ कमिंग। अब ऐसा सेंटेंस आप बोल पाओगे क्या, जब आपने कभी भी सपोज़ कि एक सिंगल वर्ड सेंटेंस नहीं बोला। तो जैसे आपने अगर ऐसा भी नहीं बोला कि सिट डाउन, गेट अप, कभी ऐसा भी सेंटेंस नहीं बोला, तो ये सेंटेंस टुकड़ों में इतना सेंटेंस लेंदी लग रहा है आपको कि ही इज़ कमिंग, तो इसे बोल पाओगे क्या, नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो बेटर इज़ दैट मीन्स आई टेल यू एवरीवेयर, एक्चुअली आई वांट टू गिव ट्रिक्स सो यू कैन बी कंफर्टेबल। वही मैं हर एक वीडियो में यही बताती आ रही हूँ कि मैं आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो ही है और इज़ है दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, कैसे, इस दोनों का जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो कैसे आपको बोलना है, फिर वो हीज़, कैसे बोलना है, हीज़, ही पूरा रखो और इज़ का जो ई है उसे बाउंस कर दो तो क्या रह जाएगा वहाँ पर, ज। कैसे बोलोगे, हीज़, हीज़, ज बोलना है, ही सा नहीं बोलना है और ना जा बोलना है, क्या बोलना है, हीज़, ज साउंड ध्यान रखना। तो कैसे बोलना है आपको, हीज़। इस तरह से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, हीज़। इस तरह से शी है, शी के साथ भी आप इसी तरह से करोगे, शी के साथ भी सिर्फ ज जोड़ोगे, कैसे, शीज़। आपको पूरा शी इज़, ही इज़ ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टंग को बहुत ट्विस्ट करना पड़ेगा। सो हाउ कैन यू स्पीक, आपको पहले से ही अगर टंग नहीं ट्विस्ट होती है, आपकी नहीं बोलने को आता है, तो आप कोई भी सेंटेंस को कैसे बोल पाओगे। और अगर आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ईजिली आई कैन स्पीक, तो यू कैन डेयर टू स्पीक। कि अगर आपको जैसे बोलना है वो आ रहा है तो
ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिए कैसे, हिज। और फिर कमिंग, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मैंने आई से सेंटेंसेस लिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, उसमें बताया था मैंने कि जब भी कोई काम चलता हुआ दिखाई दे, यानी एनी वर्क इज़ गोइंग ऑन, कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, वो काम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके एक्शंस हैं, आना जाना, खाना पीना, रोना, एंड मीन्स जो भी एक्शन है, जा रहा है तो गोइंग, आ रहा है तो कमिंग, देख रहा है वॉचिंग, हाँ लिख रहा है राइटिंग, यानी एक्शन में आपको इंग की साउंड देनी है बस, यानी आईएनजी लगाना है। राइटिंग में, स्पीकिंग में इंग की साउंड दे दो। जैसे टीच है तो टीचिंग, टीच और इंग लगाया तो क्या हो गया, टीचिंग। हाँ, जैसे रीड है तो रीड में इंग लगाया तो क्या हो गया, रीडिंग। कम है तो कम में आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, मीन्स इंग की साउंड लगाई तो क्या, कमिंग। इस तरह से सपोज परचेज है, परचेज मीन्स खरीदना, तो खरीदना परचेज को इंग लगाया परचेजिंग। इस तरह से सेंटेंस इजीली बना सकते हो आप। तो कैसे बनाओगे, जैसे वह आ रहा है तो कैसे बनाओगे, हीज। हीज तो आपका बहुत स्मूथ हो गया। आप तो कैसे बोलोगे आप, हिज और फिर कमिंग, बस हो गया। अब उसमें क्या हार्ड है, इजीली आप बोल सकते हो। अगर आपको बोलना है वो आ रहा है तो हिज कमिंग, अगर आपको बोलना है आज वो आ रहा है तो आज जो टुडे वर्ड है वो भी रख दो। वो चाहो तो आप लास्ट में रखो, चाहो तो फर्स्ट में रखो, ऐसे ही बोल सकते हो, टुडे हिज कमिंग या फिर हिज कमिंग टुडे, जैसा आपको कंफर्ट हो। अगर आपको बोलना है कि वो खाना बना रही है तो शीज़, शीज़ को आपने शी इज़ ऐसे नहीं बोला, वरना आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसे, शी इज़ कुकिंग ऐसे बोलना पड़ेगा। आराम से स्मूथली बोलो सेंटेंस को। कैसे, शीज़, शीज़ तो आपका हो गया, फिर आपने कुकिंग जोड़ दिया तो कैसे बन गया, शी इज़ कुकिंग, डन। अगर आपको बोलना है कि वो पढ़ा रही है, यानी किसी फीमेल लड़की, लेडी के बारे में, लड़की के बारे में बोलते हो तो आप क्या बोलोगे, जैसे वो पढ़ा रही है तो क्या बोलोगे, शीज़। शीज़ तो आपने एक साथ बोल दिया, शीज़ एंड टीचिंग हो गया, शी इज़ टीचिंग। वो पढ़ रही है तो शी इज़ स्टडीइंग, शी इज़ स्टडीइंग। बस कितना इजी है। इसी तरह से आपके अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट और हैं, जैसे मेरे फादर आ रहे हैं तो मैं फादर इज़ कमिंग, हाँ, वहाँ पर अगर आप चाहो तो ज़ जोड़ने की बजाय पूरा अगर बोलना चाहो तो भी आप बोल सकते हो, जैसे माय फादर इज़ कमिंग। तो इसको आई को थोड़ा सा हल्का कर दो वहाँ पे तो बड़ा लगेगा सेंटेंस। कैसे, माय फादर इज़ कमिंग, ऐसे माय फादर इज़ कमिंग। तो ये सेंटेंस भी बोल सकते हो। और अगर नेगेटिव हो जाए इन सेंटेंसेस का कि वो नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, बस जो आपका ही इज़, शी इज़ वगैरह है, इसके बाद में वहाँ आपने नॉट लगा दोगे, यानी कि एक्शन से पहले नॉट लगा दो। जैसे वो नहीं आ रहा है तो ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं जा रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग, आज वो स्कूल नहीं जा रहा है तो टुडे ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। बन गया सेंटेंस। मीन्स कितना ईजी है। और कोई भी नाम भी हो तब भी आपको इसी तरह से सेंटेंस बोलना है। जैसे रानी पढ़ रही है तो रानी इज़ स्टडिंग, तो क्या करोगे आप, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि ही इज़, ही इज़, शी इज़, इनको मिला करके कैसे हिज, शीज़, ऐसे टंग पे रख लो अच्छे से, हिज, शीज़, हिज, शीज़, हिज, शीज़, ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन मोर पॉइंट इज़ दैट कि जो इट होता है, इट मीन्स कोई बेजानदार चीज़ के लिए आप बोलते हो, जैसे ये, ऐसे नाम नहीं बोला आपने, आपने नहीं बोला कि मेरा पेन चल रहा है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला आपने, ये चल रहा है। तो ऐसे ये के लिए क्या लगाएंगे, इट, इट वर्ड लगाएंगे क्योंकि ये बेजानदार है, यानी नॉन लिविंग है। और ही हमने कहाँ लगाया था, कोई भी जानदार, कोई भी जेंट्स है, यानी कि कोई भी मेल है उसके लिए, मस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। और अगर कोई लेडी है, अकेली है, तो हम उसके लिए शी लगाएंगे, इशारे के लिए। और अगर नाम देना है हमें, जैसे वो लड़की तो दैट गर्ल आराम से यूज़ कर सकते हो, मेरी मॉम तो माय मॉम, फिर फुल आएगा आपका। और अगर आपको ऐसा बोलना है ये नहीं चल रहा है या ये चल रहा है, ऐसा बोलना है, तो ये के लिए वहाँ पर ही नहीं आएगा। ओके, क्या ही और शी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बेजानदार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट, इट वर्ड यूज़ करते हैं। या तो हम फिर इसका नाम बोला पूरा कि ये पेन, तो फिर दिस पेन आराम से बोल सकते हैं। अगर हमने सिर्फ इशारे में बोला कि ये नहीं चल रहा है तो क्या बोलेंगे, इट,
इट को यूज़ करेंगे और इट के साथ में भी इज़ लगाने का ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करो, इट और इज़ दोनों को कंबाइन कर दो। लेकिन यहाँ आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि इट और इज़ को मिला के आप ज की साउंड नहीं दोगे। जैसे ही और इज़ मिला के आप क्या दे रहे थे, हिज, ज की साउंड दे रहे थे, हिज। और यहाँ इट तो ऐसे नहीं बोलोगे कि इट और इज़ मिला के कैसे बोलना है आपको कि इट्स, ज साउंड नहीं देनी है। यहाँ पर कैसी साउंड आएगी, स की साउंड आएगी। कैसे, इट्स। ये चल रहा है तो इट्स वर्किंग, ये नहीं चल रहा है तो इट्स नॉट वर्किंग। ये ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हो। अपने आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस बेसिक के मैं आपको और भी देने वाली हूँ। सो टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।